नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं पहुंच चुका हूं अपने 75 हार्ड डे चैलेंज के 66वें दिन में। और अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं मेरे 75 हार्ड डे चैलेंज को कंप्लीट होने में। तो आज हम बात करेंगे विदुर नीति के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में महाभारत की युद्ध के समय कैसे धैर्य रखा, कैसे उन्होंने अपनी रणनीति का प्रयोग किया और कैसे वह सभी को ज्ञान देते रहे कि किस प्रकार हमें अपनी चुनौतियों से लड़ना चाहिए और कैसे उनसे सीखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो सर्वप्रथम नीति है। वह हमेशा बोलते हैं कि धैर्य रखो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी विडंबना हो। देखिए यहाँ पे धैर्य रखने से बात यह है कि जब आपके जीवन में बड़े बड़े जब क्या आते हैं, दुख आते हैं, कोई भयंकर आपदा आती है, तो उस समय आपको मात्र धैर्य ही सुरक्षित रख सकता है और धैर्य से ही आप क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम धैर्य से अपने संपूर्ण दुखों को सह सकते हैं। तो आपको सर्वप्रथम तो उस दुख का कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस दुख से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इस दुख से निकल सकूं। देखिए यहाँ पे दो प्रकृति में दो नियम है कि सुख और दुख, और दोनों में सुख में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दुख में जब दुख और कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हमें अवश्य मिलता है, बस हमें ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ कि धैर्य अभी तक मैंने यहाँ पर धैर्य रखा है। चैनल जब से शुरू किया तब से लगातार इस पे कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा हूँ और बिना सोचे समझे यहाँ पे लगा हुआ हूँ। तो पहुँच चुका हूँ मैं सड़क पे। और पहले करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं सॉफ्ट कॉल की ओर और फिर बात करते हैं अन्य नियमों की। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि धैर्य क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए, अब कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति जितना सक्सेसफुल हुआ है, जहाँ तक वो अभी पहुँचा है, तो वह एक दिन में या एक महीने में नहीं पहुँचा है, बल्कि उसकी सालों की मेहनत होती है और वह सालों की ही मेहनत से वहाँ पर पहुँचता है और जहाँ पर वो वर्तमान में है। तो अभी तक मैं जहाँ पर भी पहुँचा हूँ, आज मैंने 66वां दिन पूरा करना है, तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैं लगातार कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और धैर्य रखा हुआ हूँ। धैर्य से ही सब चीज़ संभव है और बिना धैर्य के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक समय आएगा कि जब आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव आएगा कि जब आप सोचेंगे कि जो भी मैं अपने सगे संबंधियों और किसी के लिए भी जो भी कुछ कर रहा था, वो मात्र व्यर्थ है। उनकी बातें, उनका समय, जब आप उनसे थोड़ा सा क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा या कोई भी बात होगी या वहाँ पे बात बिगड़ेगी, तो एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने जो भी किया वह क्या किया, मैंने व्यर्थ ही किया। इसीलिए स्वयं के लिए मेहनत करो, खुद के लिए करो, जो करना है खुद के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। जब तुम खुद के लिए करोगे तभी आप दूसरों के लिए कर पाओगे। तो चलिए मैंने वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर दी है और बढ़ते हैं सॉफ्ट कॉल की ओर।
तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ सौंफखाल में और आज आपने मेरी बॉडी देख ही ली है। 75 हार्ड डे चैलेंज में कितना डिफरेंस हो गया। आज मेरा 66वां दिन था। तो यहाँ पे विदुर नीति की दूसरी बात करते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा जब तक हम उन्हें प्राप्त ना कर ले तब तक हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, लगातार परिश्रम करना चाहिए जब तक वह लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। इसी से हम अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगेगा ही। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और बहानों को छोड़ना पड़ेगा। मूड, मन, ये सारी चीज़ों से जीतना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों से जीतना पड़ेगा। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और तभी यह पॉसिबल है। तो चलिए अब करते हैं बात आगे। और यहाँ पर तो मैं सौंफखाल में पहुँच ही चुका हूँ, लेकिन आजकल मेरे कोई भी दोस्त नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बात होती है डिसिप्लिन की। जो मेरा 66 दिन से लगातार बनता हुआ आ रहा है मेरा डिसिप्लिन, वो अभी तक टूटा नहीं। और 75 हार्ड डे चैलेंज भी एक दिन कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी को रिजल्ट भी दिख ही रहा है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की कि कभी भी हमें खुद को कभी से दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और हमें पता है कि हम क्या है। देखिए, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिएगा कि यह मत सोचिएगा कि वो इतना इंटेलिजेंट है, मैं इतना बुद्धू हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, वह इतना अमीर है। तो यहाँ पे जैसे ही आप तुलना करना शुरू कर देते हैं, वहीं से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लग जाता है और आप तुलना करने के बाद ऐसी दलदल में घुस जाते हैं कि जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो इसीलिए कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए। खुद को अगर दूसरों से तुलना करनी है तो पहले ऐसे करो कि दूसरा तुमसे खुद की तुलना करने लग जाए कि मैं क्या हूँ और वो क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे बात आती है धैर्य की और लक्ष्य को ऐसे चुनो कि जिससे कि ऐसे भेदो कि बिना देखे ही, बिना कुछ किए ही आपको वहाँ पे इतनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनी रहे कि आपका लक्ष्य आपकी नज़रों से कभी ना हटे। तो इसीलिए कभी भी खुद को कम मत समझिए किसी दूसरे से, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे के कुछ और नियमों की ओर और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में विदुर नीति के लिए। चलिए तो आज के इस दिन का अंत यहीं पर करते हैं और आपको बताता हूँ मैं अंत करने से पहले दो नियमों के बारे में कि हमेशा संगत ऐसी चुनो कि जो कि आपके सपनों को की इज्जत करे। आपके सपने, आपके काम जो भी आप कर रहे हो उन सभी की क्या करे, इज्जत करे, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस मिले। ऐसे लोगों का नहीं जो कि हमेशा आपको गिराने के लिए तैयार हो। और देखिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं,
सारे ही लोग ऐसे हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हम सक्सेस हो या कोई दूसरा व्यक्ति क्या हो, सफल हो। इसीलिए लगातार मेहनत करते रहिए और पीछे नहीं रुकना है। बस अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं है, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसी संगत को चुनना है जो कि आपके सपनों की इज्जत करे, ना कि आपको पीछे रोके, आपको पीछे हटने के लिए मजबूर करे। और अंतिम नियम की बात करते हैं कि अपने ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें सबक सिखाते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और वही बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने परिवार के साथ रहे, जुड़े रहिए और हमेशा उनकी बात भी मानिए। और जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, कि वह सही है, तो उनकी बात का भी अवश्य पालन कीजिए। और जहाँ पर लगता है कि नहीं, वो गलत है, मैं सही हूँ, तो वहाँ पर भी पहले तर्क वितर्क कीजिए, वाद विवाद कीजिए, बात कीजिए, तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अपने से उच्च कोटि के जो कि इस समस्या का हल निकाल सके, समाधान निकाल सके, उनसे बात कीजिए। तो चलिए, आज का 66वां दिन भी हो चुका है मेरा पूरा, और बचे हैं मात्र, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने दिन बचे हैं। और 66 दिन हो चुके हैं और अब बचे हैं मात्र 9 दिन। और 9 दिन का सफ़र काफ़ी मुश्किल भी रहेगा, काफ़ी आसान भी रहेगा। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट होता है या नहीं। और रिज़ल्ट आप सभी को दिख ही रहा है। तो धीरे धीरे मैं अब हर दिन आपके लिए अपनी बॉडी का जो शेप है, जो बॉडी ने शेप लिया है, उस सभी के वीडियो बीच बीच में मैं आपके लिए डालता रहूँगा। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अपने 67वें दिन में। हार मत मानो, खुद को साबित करके दिखाओ और कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। यहाँ पे ये स्लोगन ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, कि ऐसा करके दिखाओ कि जो कि दुनिया भी सोचे कि हाँ, कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। तो इसीलिए बात यहीं पर रोकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों, फ्रेंड और रिलेशनशिप के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नए दिन में नई ऊर्जा के साथ। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।